Now we'll discuss the sixth part of it. Now, as we can see, p of x is the polynomial in x variable. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये l और m है ना, ये वेरिएबल नहीं है, याद रखना। यहाँ पे जब हम p of x कहते हैं ना, मतलब पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। अगर ये p of l होता तो पॉलिनोमियल इन l वेरिएबल होता। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे जो होता है ना, हम उसे वेरिएबल कंसिडर करते हैं, उसके अलावा जो है ना, हम उसे वेरिएबल कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। नाउ हाउ द सोल्यूशन विल टेक्स प्लेस। अभी इससे पहले हमने जस्ट बात कर रखी है, सिंस p of x is equals to lx plus m, putting x is equals to minus m upon l। अब जहां पे x है वहां पे माइनस m upon l कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस m upon l इज इक्वल्स टू l इंटू, ठीक है, l x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, x की जगह पे क्या है, माइनस m अपॉन l, फिर यहाँ पे प्लस m पहले से ही है। देखो l न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस m प्लस m। अब माइनस m में से प्लस m हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा ना। m में से m सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या मिला, जीरो मिला। p ऑफ क्या आ गया हमारे पास में, p ऑफ m अपॉन l इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये जीरो आ चुका है, इसका मतलब ये p ऑफ x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l इज द जीरो ऑफ p ऑफ x। Let's see one more question over here, question number 7. But before that, kindly just take the screenshot, please. So here is the seventh part. सेवेंथ पार्ट में क्या बता रहे हैं, p of x is equals to 3x square minus 1, जहाँ पे x की वैल्यू दो दी गई है, एक तो है माइनस 1 अपॉन रूट 3 और एक दी गई है 2 अपॉन रूट 3। एक बात याद रखिएगा कि एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके जीरोस होंगे, मतलब जितनी उसके पास में हाईएस्ट पावर है उस पॉलिनोमियल की, उतने ही उसके पास में जीरो होंगे। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है ना, दैट इज वाई, इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि इस पॉलिनोमियल के लिए दो जीरोस मिल रहे हैं, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो हमारे पास में 3 जीरोस मिलते, अगर पावर 4 होती तो 4 जीरोस हमें दिखाई देते। अभी इससे पहले जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उस वहां पे सब में पावर 1 थी, इसीलिए हमें सिर्फ 1 जीरोस ही मिल रहा था। गॉट इट। तो इससे घबराने वाली बात नहीं, बस ये याद रखिएगा कि अगर पावर 2 है मतलब हमें 2 जीरोस है, यानी कि पहले हमें एक बार ये वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इस वैल्यू को चेक करना होगा। सो सी दिस क्वेश्चन नाउ। सोल्यूशन, p of x is equals to 3x square minus 1, putting x is equals to, पहले ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, माइनस 1 अपॉन रूट 3। ओके, सो जहां पे भी x है वहां पे क्या करेंगे, माइनस 1 अपॉन रूट 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऑलराइट, अब ये 3 है, मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 अपॉन रूट 3, यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन इस x का क्या है, स्क्वायर, इसलिए इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, साथ में माइनस 1 है, सो वी आर पुटिंग ओवर हियर। नाउ 3 इंटू नेगेटिव नंबर की इवन पावर, याद है ना, नेगेटिव नंबर की इवन पावर पॉजिटिव आंसर देगी, ठीक है। और क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, यानी कि ये स्क्वायर इस 1 के लिए भी है, ये स्क्वायर इस रूट 3 के लिए भी है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। और रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर भी कैंसिल हो जाता है, ये भी मैं इससे पहले बात कर चुकी हूँ। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको फिर से बता दूं, अगर ये रूट 3 है और इसका स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, ये रूट 3 का मतलब क्या होता है कि 3 की पावर हाफ है, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, 2, तो पावर की पावर में मल्टीप्लीकेशन, सुना ना। तो देखो ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 3 की पावर 1। इसीलिए हम इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ क्या बचा अभी यहाँ पर 3। दैट इज व्हाट वी हैव गोइंग टू डू। ये रूट 3 उसका स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1। आफ्टरवर्ड्स ये 3 1 जा 3 1 जा कैंसिल हो गए, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, आपको 1 ही मिलेगा, 1 1 जा 1, माइनस 1 कितना मिला, 0। यहाँ पे p ऑफ माइनस रूट 3,
ये तो जीरो है, ये तो जीरोज है। फर्स्ट वाला जो है वो तो जीरोज है, क्या सेकंड वाला जीरोज है वो चेक करना पड़ेगा। पहले तो हम इसके लिए लिख लेते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1 अपॉन √3 इज द जीरो ऑफ f ऑफ x। अब क्या करेंगे, नाउ पुटिंग x इज इक्वल्स टू, अब दूसरी वैल्यू क्या दी गई है, 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3। अब हम इसको लेके चेक करेंगे। ऑलराइट, तो क्या करना होगा, बस जहां पे भी x है वहां पे 2 अपॉन √3 वैल्यू रखेंगे। सो सी होगा यार p अपॉन 2 बाय √3, 2 बाय √3 इज इक्वल्स टू 3 x स्क्वायर, x की वैल्यू है 2 बाय √3, तो पहले उसको लिख लेते हैं, और क्योंकि x का स्क्वायर है इसीलिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, -1 तो -1 कर देते हैं। सो 3 इंटू 2 की पावर 2 दैट इज 4, और 3 √3 की पावर 2, तो रूट से स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, तो ये बचेगा -1। 3 से ये 3 कैंसल हुआ, क्या मिला, 4 - 1 विच इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या बच रहा है, 3, ये जीरोज नहीं है, तब हम क्या लिखेंगे, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, सिंस p of 2 by √3 is not equal to 0, therefore x is equals to 2 by √3 is not 0 of f of x। ओके, इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू रखने पे तो हमें 0 मिल गया, इसलिए ये जो है फर्स्ट वाली जो वैल्यू है -1 अपॉन √3 ये तो जीरोज है, लेकिन सेकंड वैल्यू रखी गई तो वहां पे क्या हुआ, 0 के इक्वल नहीं आया, इसलिए वो 0 नहीं है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं वेन यू गोना गेट 2 zeros। ओके, तो आप पहले एक वैल्यू रख के देखेंगे, अगर जीरोज आता है तो वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, फिर दूसरी वाली वैल्यू रख के देखेंगे, अगर वो भी 0 आता है देन इट विल बी ऑल्सो द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर नहीं आता है सो दैट विल नॉट बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सो in this way we have done 4 questions into the video. Rest of the 3 questions kindly do it by your own self.